यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है अपने पास में पैसा नहीं है आरती में चढ़ाने के लिए भी, तो आपको दूसरे से नहीं मांगना। नहीं है धन आपके पास में, मत हो। बाप के घर पर आए हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, दूसरे से मांग कर कुछ नहीं समर्पित करना। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना, अगली बार जब बलिया में शिव महापुराण की कथा हो तो तुम मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब लुटा सकूं, खूब प्रदान, हमें ज्यादा नहीं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। बोलो 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 वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। किसी से नहीं मांगना, उसके पास आए हो उससे प्रार्थना करो। किसी से, किससे मिलने के लिए आए हो? अपने पिता से। किससे बात करने के लिए आए हो? अपने पिता से। किसी दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए, किसी दूसरे के बात करने के लिए नहीं आए। जो है समर्पित है, जो कुछ भी है सब हमारा कुछ नहीं। हो सकता है कि आज परिस्थिति ठीक ना हो, पर विश्वास रखना सारी स्थिति और परिस्थिति दोनों को पलटने की जवाबदारी मेरे काल अधिपति महाकाल की होती है। सब कुछ बदलने की जवाबदारी मेरे महाकाल की है। हर चीज की जवाबदारी उसकी हो जाती। कभी मत सोचो कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है शिव जी को देने के लिए। जो है वो समर्पित। एक सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है, दृष्टांत सागर का। एक आदि रमा नाम की एक महिला थी। आदि गांव में रहती थी, परिस्थिति अच्छी नहीं थी। गांव में रहती है आदि रमा, अपनी साधारण सी परिस्थिति में शिव की साधना करती है। शिव की साधना। कितना सुंदर शिव पुराण में लिखा है
पानी का लोटा भी अपने घर से लेकर जाओ, पानी भी अपने घर से लेकर जाओ। आप लोग हंसते होगे कि सीहोर वाला बाबा तो हर कुछ बोल देता है, पर हमने अपनी जीवन में जितनी भी कथा करी सब कथा में एक बात बोली, अपने घर से आना, अपने बिछाने का साथ में लाना, ओढ़ने का साथ लाना, छाता साथ लाना और पानी की कितनी बोतल? 2 बोतल साथ, एक बोतल अपने लिए, अपने घर का दूसरी बोतल का पानी साथ में लेकर आना, अपने आसपास में अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन जो कोई बैठी है उसको थोड़ा सा पानी मुख झूठा कराना। क्यों? जब हम अपने घर का जल, जो भक्त कथा सुनने आया है वो भक्त नहीं स्वयं महादेव है, उसको जल दे देते हैं तो हमारे जीवन की आदि व्याधियां वैसे ही समाप्त हो गई। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा दुख, हमारे जीवन के आधे से ज्यादा तकलीफें वैसे ही समाप्त हो। हमको देवघर की कथा याद आ रही है। देवघर में जब कथा करने के लिए आए तो वहाँ पर एक बहन, जब हम जा रहे थे तो दरवाजे के साइड में एक बहन, जब हम उधर से जब कथा के लिए आए थे तब वो बहुत सारा भगोने भर भर कर वो लिट्टी और चोखा लेकर आई थी, बांट रही थी। जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे तो वो केवल चोखा चोखा बांट रही थी, केवल चोखा ही चोखा था उसके पास। हमने जो गाड़ी चला रहे थे उनसे कहा कि भैया जरा गाड़ी रोकिए, हमको अब माता जी से बात करना। हमने माता जी से कहा, माँ हम जा रहे थे तब तुम लिट्टी चोखा बांट रही थी और अभी तुम चोखा ही चोखा बांट रही हो। तो कहा, गुरुजी आप ही ने कहा था जो है वो सब दे दो। अब पहले लिट्टी चोखा था तो लिट्टी चोखा दिया, अब चोखा ही चोखा है तो चोखा ही चोखा दे दिया। जो दिया वो हमने समर्पित किया है, दे दिया। क्या है हमारे पास में? हमारे घर से लाया हुआ 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए एक दूसरे के लिए। जब शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 1 लोटा जल जो माँ पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, माँ उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो 1 लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान हैं, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मुझे वो अपना लगता है, वो मुझे अपना लगता है। वो मुझे अपना लगता है। कोई दूसरा नहीं है महाराज। आदि रमा शिव जी की परम भगत थी। धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने दो। गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, 1 लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित करती है। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं जिनकी संपदा थी वैभव था,
वो आदि रमा को देखकर हंसती थी, इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है, कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं करती। क्या अफसोस? दो सुख होते हैं, दो तरह के सुख होते हैं। एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है। धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है। धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है। धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है। पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है, मन की शांति। मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे यहाँ डनलप का गद्दा भी है, रूम भी है, भोजन भी है, गाड़ी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब कुछ है। बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम रात्रि को सोते हो तो कहीं कमर का दर्द बना है, कहीं घुटने दुख रहे हैं, कहीं सिर दुख रहा है। रोज बाम को लगाकर कपड़ा बांधकर फिर सोती है। कई कई तो ऐसी हैं कि रोज एक ना एक टेबलेट उसको खाना ही पड़ती है, तब जाकर सो पाती है। वो सुख कहाँ चले गया, वो शांति कहाँ चली गई? वैभव था, धन है, गाड़ी है, बंगला है, संपदा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं। दो तरह के सुख हैं, एक धन का सुख, एक मन का सुख। धन का सुख गाड़ी ला देगा, धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें टाकीज में पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें थिएटर तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें गोवा तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें घूमने फिराने पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें चाउमीन, भेल, जो तुम खाना चाहो सब खिला देगा। धन का सुख तुम्हारे को ब्यूटी पार्लर तक भी पहुंचा देगा, पर धन का सुख तुम्हारे मन को शांति नहीं दे पाएगा। अगर मन को शांति कोई देगा तो वो केवल मन का सुख देगा। याद रखना, धन का सुख तुम्हें वैभव दे सकता है पर शांति नहीं। पर जो मन का सुख होता है वो मन का सुख तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो इतना जरूरी है कि वो शिव महापुराण की कथा तक जरूर पहुंचा देगा, शंकर के मंदिर तक पहुंचा देगा, शिव के धाम तक पहुंचा देगा। वो मन का सुख है। आप देखो, कल आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कल बोल रहे थे कि मैं रात्रि को यहाँ आया था और आकर देखा कि इतनी भीड़, और भीड़ के साथ में रात को लाइट नहीं तो पंखे कुछ खराब हो गए होंगे, थोड़े पंखे चल रहे थे, थोड़े नहीं चल रहे थे। फिर माननीय मंत्री जी ने तुरंत फोन किया कि इन पंखों को चेंज करो। टेंट वाले को बोला, लाइट वाले को बोला कि पंखे चालू करो, तो रात्रि को पंखे चालू हुए। तो माननीय मंत्री जी ने पूछा कुछ लोगों से कि लाइट, पंखा नहीं चल रहा है, चारों तरफ गर्मी भी बहुत है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा कि पंखा नहीं चल रहा, या मुझे ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। तो मंत्री जी ने जब पूछा तो पंडाल में बैठने वाली एक माता ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब इतनी गर्मी तो हम सह लेंगे, इतना बिना पंखा के भी रह लेंगे, पर कथा बलिया तक पहुंच नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची है। बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मन की शांति है, ये मन की शीतलता है, ये मन का आनंद है, ये मन का। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बलिया की मीडिया को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के पत्रकारों को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के एक एक सोशल मीडिया को, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ की सोशल मीडिया, बलिया क्षेत्र के एक एक पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बलिया की कथा को अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को ये दिखाया कि कितनी गर्मी पड़ने के बाद भी शिव भक्तों का सैलाब हमारे बलिया में आया है। बलिया ये दिखाया, यहाँ की ऊर्जा को एक एक पत्रकार ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में, अपनी कलम से सामने प्रस्तुत किया।
एक धन का सुख होता है, एक मन का सुख होता है। धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक ले जा सकता है, धन का सुख तुम्हें घुमाने फिराने ले जा सकता है, पर मन का जो सुख होगा ना, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके घर के बच्चों ने मना करा होगा, इतनी गर्मी में मत जाओ, बहुत दूर है, इतना दूर जाके क्या करोगे, बलिया में कहाँ जाओगे, स्टेशन पे उतर के वहाँ से कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतनी भीड़ होगी, गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी, अंदर कोई जाने नहीं देगा, बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी, अब कहाँ करोगे, क्या करोगे। घर के लोगों ने खूब समझाया होगा, मैं तुझे एक काम कर, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, पर घर की कई माताओं ने कहा होगा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बलिया जाना है शिव पुराण की कथा सुनने, मुझे कहीं, मुझे नहीं जाना। अब उस मां को मालूम है, अगर मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंची हूं, आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा, तुम महादेव की कथा तक आई हो तो एक दिन मेरा महादेव भी तो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, आए।